इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या रहेगा? एक ऐसी इनकम है जो बिजनेस ने रिसीव तो कर ली है, मगर इन रिटर्न जो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं हुई है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं परफ्यूम बनाकर मार्केट में बेचता हूं। किसी ने मुझे 10 लाख रुपए का ऑर्डर दिया, यानी कि उन्होंने मेरे को कैश दिया 10 लाख रुपए का और कहा कि अगले महीने परफ्यूम डिलीवर कर देना। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को कैश दिया तो मेरे पास 10 लाख रुपए से कैश इंक्रीज हो गया, और कैश क्या होता है? एसेट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं एसेट साइड में 10 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। इसका सेकंड इफेक्ट क्या बढ़ेगा? अब इसमें थोड़ा आपको सोचना होगा, ये जो 10 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए हैं, क्या इस पर मेरा पूरा हक है? इस पर मेरा हक तभी आएगा जब मैं परफ्यूम बनाकर वो परफ्यूम अगले महीने उनको डिलीवर कर दूंगा। तब तक इस पैसे पर मेरा हक पूरा नहीं है, क्योंकि ये पैसा मुझे लौटाना पड़ सकता है अगर मैं डिलीवर नहीं कर पाया परफ्यूम। तो उधार भी तो ऐसे ही होता है कि आपको उधार लौटाना पड़ता है। तो ये जो 10 लाख रुपए कैश मिले ये भी मुझे लौटाना पड़ सकता है अगर मैंने परफ्यूम डिलीवर नहीं करा। तो इसलिए इसको हम करंट लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि ये पैसा लौटाना पड़ सकता है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी मानेंगे। करंट लायबिलिटी में इसको ट्रीट करेंगे और लायबिलिटी साइड में 10 लाख रुपए ऐड कर देंगे। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट भी यही सिखाता है कि जब तक आपकी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हो जाती, यानी कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप इस अमाउंट को रेवेन्यू नहीं मानते।